हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होगे। बच्चों, कल मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया था, कविता पढ़ाई थी मंजरी का, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो मुझे उम्मीद है कि वो पोयम आपको समझ में आ गई होगी और आप उस पोयम को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस पोयम को आप उसका अर्थ भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, जैसा मैंने समझाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही शब्द लिखें जो मैंने बोला है। आप अपने भाषा में भी सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए उस कविता के अर्थ को लिखने का प्रयास करिए। उम्मीद है आप ज़रूर लिखेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मंजरी का ही तीसरा जो दोहे पढ़ने जा रहे हैं वो बिहारी जी के हैं। उसके रचयिता बिहारी जी हैं। उस दोहे को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। इसमें नीति और भक्ति के दोहे बिहारी जी ने बताए हैं और उन्होंने नीति और भक्ति के दोहे के माध्यम से मनुष्य के जीवन के नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों को भी स्पष्ट किया है और उन्होंने मनुष्य के व्यवहारिकता का प्रमाण दिया है। पहला है, बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। इसमें बिहारी जी ने कहा है कि बिना गुणों के केवल नाम रख लेने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन जाता। केवल नाम की बड़ाई से व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जिस प्रकार हम धतूरे को सोना तो कह सकते हैं, परंतु हम उससे आभूषण नहीं बना सकते। अर्थात बिना गुणों के, अर्थात व्यक्ति के अंदर जब गुण ना हो और केवल वो नाम रख लेने से, बड़ा नाम रख लेने से महान नहीं बन जाता, चाहे वो कितना भी यश क्यों ना प्राप्त कर ले। अब नीति का दूसरा दोहा है, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सर बाई, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। उन्होंने कहा है कि अति अगाध अति ओथरो का मतलब होता है उथला छिछला, और नदी कूप सर बाई। यहाँ बिहारी जी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा गहरे उथले नदी, तालाब, कुएं और बावड़ी होने से क्या फ़ायदा। बहुत ज़्यादा गहरे उथले कुएं, तालाब, नदी और बावड़ी होने से क्या फ़ायदा। मनुष्य की प्यास जो बुझा दे वही सागर के समान है। अर्थात मनुष्य के लिए वही सागर के समान है जो उसकी प्यास को बुझा दे। तीसरा है, ओछे बड़े न हुए सके लगो 70वें बैन, दीरघ हो ही न कहूँ फारी निहारे नैन। ओछे बड़े न हुए सके लगो 70वें गैन, दीरघ हो ही न कहूँ फारी निहारे नैन। अब उन्होंने कहा है कि कवि जो है बिहारी जी हैं, जो वो कहते हैं उनके मत के अनुसार, उनके मतानुसार ये कहा गया है कि क्रोधपूर्ण वाणी बोलने वाले व्यक्ति महान कभी नहीं बन सकते। जो व्यक्ति क्रोध में बोलता है, जो व्यक्ति क्रोध में भरकर बोलता है, वो कभी भी महान नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी उपाय क्यों ना कर ले। जिस प्रकार हम नेत्रों को फाड़ कर देखते हैं, लेकिन उसको फाड़ कर देखने से हमारे नेत्र बड़े नहीं हो जाते, उसी प्रकार केवल अच्छे कर्म करने से ही व्यक्ति महान बन सकता है। अर्थात हमको अपने अच्छे कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ओही खाए बौराए जग इही पाए बौराए।
बच्चों, एक कनक को तो हम धतूरा कह सकते हैं और एक कनक को हम सोना कह सकते हैं। तो यहाँ जो कनक है वो एक कनक धतूरा है और दूसरा कनक सोना है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक जो धतूरा है उससे ज़्यादा अभिमान अर्थात उससे ज़्यादा घमंड कनक सोने में होता है। कनक धतूरा से ज़्यादा अभिमान कनक सोने में होता है, क्योंकि कनक धतूरा खाने से मनुष्य पागल हो जाता है और कनक सोना केवल पा लेने से ही मनुष्य घमंडी हो जाता है। तो दोनों ही कनक के बारे में इन्होंने बताया है। दिन 10 आदरू पाई के करिले आप बखान, जो लगी काग सराद पखु तो लगी तो सम्मान। यहाँ बिहारी जी ने कहा है कि थोड़े दिन सम्मान पाकर कोई व्यक्ति चाहे अपनी कितनी भी प्रशंसा कर ले, लेकिन वह सदैव आदरणीय नहीं रहता। थोड़े दिन का सम्मान हमेशा के लिए नहीं रहता। थोड़े दिन अगर व्यक्ति सम्मान पाता है और अपनी कितनी भी प्रशंसा तारीफ कर लेता है, लेकिन वह सदैव आदरणीय नहीं रहता। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में कौवे को आदर का पात्र बना दिया जाता है, लेकिन उस श्राद्ध पक्ष बीतने के बाद उस कौवे को कोई भी नहीं पूछता। अर्थात इसमें कवि ने कहा है कि थोड़े दिन सम्मान पाकर व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद ही चाहे जितना भी कर ले, लेकिन वह आदर का पात्र नहीं होता, हमेशा के लिए आदर का पात्र अर्थात आदरणीय नहीं होता। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष में कौवा भी आदर पाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि श्राद्ध पक्ष बीतने के बाद कौवे को कोई भी नहीं पूछता। अब हम लोग भक्ति के दोहे पढ़ेंगे। बंधु भये का दीन कै को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई। बिहारी जी कहते हैं कि तुम दीनों के बंधु कहलाते हो, अर्थात तुम दीनों के दाता कहलाते हो, परंतु तुमने कितने दीनों का उद्धार किया है। उन्होंने भगवान को उलाहना देते हुए कहा है कि हे प्रभु, तुम दीनों के बंधु कहलाते हो, परंतु तुमने कितने दीनों का उद्धार किया है। और टूठे टूठे फिरत हो, और तुम स्वयं झूठे नाम धारण करके अपने को प्रसन्न किए हो। खुद को प्रसन्न करने के लिए तुमने झूठे नाम धारण किए हैं। अगर तुम मुझ जैसे दीन का उद्धार करो तभी तुम दीन बंधु कहला सकते हो। अर्थात तुम मेरे जैसे दीन का, गरीब का उद्धार करो तभी तुम दीन बंधु कहला सकते हो। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई। यहाँ उन्होंने क्या कहा है, बिहारी जी ने कहा है कि कृष्ण का मोहिनी रूप, कृष्ण भगवान का जो मोहिनी रूप है वो अत्यंत अनोखी है। अर्थात कृष्ण का मोहिनी रूप हम सबको मोहित कर लेता है और इसकी गति भी बहुत अनोखी है। यह मोहिनी रूप, यह बसत सुचित अंतरतऊ, यह कृष्ण भगवान का मोहिनी रूप हृदय के अंदर अच्छे चित्त में, हमारे अच्छे मन में निवास करती है और इसी से सारा संसार प्रतिबिंबित होता है, अर्थात इसी से पूरा संसार प्रभावित होता है। हम हृदय में भगवान के रूप को धारण करके अच्छे कामों को संपन्न कर सकते हैं। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजियो गवार। यहाँ बिहारी जी ने कहा है कि मनुष्यों को जागृत किया है। उन्होंने कहा है कि हे मानव, तुमसे ईश्वर का भजन करने के लिए कहा गया था, लेकिन तुमने एक बार भी ईश्वर का भजन नहीं किया, और जिस माया मोह से दूर रहने के लिए कहा गया था तुमने उसी को अपनाया।
अर्थात तुमसे ईश्वर का भजन करने के लिए कहा गया और माया मोह को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन तुमने उसको त्यागा नहीं, उसको छोड़ा नहीं, उसको तुमने अनेकों बार ग्रहण किया और तुम माया जाल में लिप्त रहे। अर्थात तुमको माया जाल छोड़कर केवल और केवल ईश्वर की भजन में अपने आप को लीन कर लेना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि तुम माया जाल में फंसे हो, अपने आप को उससे मुक्त करो और ईश्वर की प्रार्थना में लग जाओ। तो बच्चों, आशा है आपको ये नीति के और भक्ति के दोहे बिहारी जी जिसके रचयिता हैं वो समझ में आ गया होगा, और फिर आगे आप इसको भी वैसे ही उतार लीजिएगा जैसे पिछला आपने अर्थ उतारा था कॉपी में। चाहे वो कोई भी कॉपी हो उसमें उतार के आप रखिएगा और अपने काम को पूर्ण करिएगा। दोहों का अर्थ आप चाहे तो मुझे जैसे सुनते आए हैं वैसे आप लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।